रात गहरी होती चली गई मगर इरा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। इसके ज़हन में बाबा के अल्फाज बार बार गूंज रहे थे। वो पहली बार टूटे नहीं थे मगर नर्म जरूर पड़ गए थे। यही नरमी इरा के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बन चुकी थी। वो जानती थी कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, बस इसका रुख बदल गया है। अगली सुबह घर में गैर मामूली खामोशी थी। अम्मा ने इरा को आवाज दी मगर आज लहजे में वो सख्ती नहीं थी जो पहले होती थी। नाश्ता करते हुए भी कोई बात ना हुई मगर खामोशी में अब इल्जाम नहीं था बल्कि इंतजार था, जैसे सब लोग किसी फैसले के मुंतजिर हों। कामयार इस दिन सीधा इरफान साहिब के दफ्तर पहुंचा। इसके कदम भारी थे, दिल में खौफ भी था और एक अजीब सा सुकून भी। वो जानता था कि आज जो भी होगा वो जिंदगी भर याद रहेगा। दफ्तर के बाहर वो कुछ लम्हे रुका, फिर दरवाजा खटखटाया। इरफान साहिब ने सर उठाकर देखा। एक लम्हे के लिए उनकी आंखों में वही सख्ती लूट आई, मगर फिर उन्होंने कामयार को बैठने का इशारा किया। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, इरफान साहिब ने कहा, मगर ये आखिरी मौका है। कामयार ने कोई बहाना नहीं बनाया। इसने सच सच सब बता दिया, अपनी कमजोरी, अपनी जिद, अपनी गलतियां और फारिया का किरदार भी। इसने ये भी माना कि वो टूट चुका था, इसलिए इसके फैसले भी टूटे हुए थे। मगर इरा के साथ में कोई खेल नहीं खेल रहा। इसकी आवाज भरा गई, अगर वो ना भी मिली तब भी मैं इसकी इज्जत करता रहूंगा। इरफान साहिब खामोशी से सुनते रहे, फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली। मसला मोहब्बत का नहीं, उन्होंने आहिस्ता कहा, मसला एतमाद का है, और एतमाद एक दिन में नहीं बनता। कामयार ने सर झुका लिया। मैं वक्त देने को तैयार हूं, सजा भी कबूल है, बस झूठ के साए में कोई फैसला ना हो। इसी दिन शाम को फारिया की गिरफ्तारी की खबर पूरे शहर में फैल गई। ये खबर जैसे हर बात पर मेहर लगा गई। इरा ने जब ये सुना तो इसके दिल से एक बोझ सा उतर गया, मगर साथ ही एक खौफ भी जाग उठा के कहीं बहुत देर ना हो चुकी हो। रात को इरफान साहिब ने इरा को अपने कमरे में बुलाया। इरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो कुर्सी पर बैठी तो हाथ कांप रहे थे। मैंने कामयार से बात की है, इरफान साहिब ने कहा। इरा ने सर उठाया, आंखों में सवाल था। मैंने इसे मुआफ नहीं किया, उन्होंने बात मुकम्मल की, मगर मैंने इसे झूठा भी साबित नहीं किया। इरा की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये इस उम्मीद के थे जो मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाए। बाबा, मैं बस इतना चाहती हूं कि आप मुझ पर यकीन रखे, इसने रोते हुए कहा। इरफान साहिब ने पहली बार इसके सर पर हाथ रखा। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर मैं तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ूंगा। ये जुमला इरा के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गई।